अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार होती है और आसानी से घर पर तैयार किए जाने वाले मसालों से बन जाती है और बहुत ही मज़े की होती है और अंदर तक जो है पकी हुई फ़िश होगी। यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इससे पहले कि रेसिपी शेयर की जाए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सबसे पहले जो है हमने 1.5 किलो के करीब मछली ली है, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद जो है इसके मसाले बनाएंगे। 1 चम्मच जो है ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच जो है हमने धनिए का लिया है, साबुत धनिए का, और 1 चम्मच जो है अजवाइन का। इसको जो है 1 से 1.5 मिनट हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद जो है एक सिलबट्टे में यानी कि कूंडी डंडे के साथ इसको मोटा मोटा पीस लेंगे, दरदरा सा पीसेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसको पीसने के बाद जो है इसको भी हम इसकी जो खुशबू है वो आपको पता लगा देगी कि अगर आप यही वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े की इसकी खुशबू होती है इस मसाले की। उसके बाद जो मसाले जाएंगे इसमें दड़ा मिर्च यानी कि मोटी मिर्च होगी, वो सुरख मिर्च हम पाउडर नहीं डालेंगे, और 1 चम्मच जो है नमक का जाएगा, आधा चम्मच जो है काली मिर्च का, और हल्दी जाएगी आधा चम्मच, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1-1.5 चम्मच। ये सारे मसालों को मिक्स करने के बाद हम मछली के ऊपर इस तरह डालेंगे, इसके अंदर मैरिनेशन करेंगे इसकी। और इसके बाद जो चीज़ जाएगी वो जाएगा इमली का गूदा भी जाएगा इसमें, यानी कि इमली का पल्प जो है वो भी डालेंगे। और इसके पहले हम डालेंगे लेमन जूस, तकरीबन से 4 से 5 नींबू का जूस है। और उसके बाद जो है हम डालेंगे इसमें इमली का गूदा। इमली को हमने भिगो दिया से 2 से 3 घंटे पहले, और उसमें से जो है इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल ली थी। उसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस, वो जाएगा 1 से 2 चम्मच इसमें जाएंगे सोया सॉस के। और आप अगर चिली सॉस डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद इसको जो है हम कवर लगा के इस तरह या ढक कर इसको तकरीबन 12 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करने के बाद जो है अभी हम इसमें जो है पहले कोई बेसन वगैरह नहीं शामिल करेंगे। तो उसके बाद हम बेसन लेंगे, तकरीबन 1 प्याली में हमने बेसन लिया है। उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो इसका कलर दिखाने के लिए आप फूड कलर इस्तेमाल करें। मैं भी फूड कलर इस्तेमाल कर दी हूँ। 1/4 चम्मच इसमें नमक जाएगा और थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर जाएगा। आप अगर ज़्यादा कलर इसका लाना चाहते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये घर का बेसन है इसलिए इसका कलर जो है इस तरह लाइट है, क्योंकि बाज़ार के चने की दाल को चीज़ों को कलर दिया हुआ होता है। बिल्कुल खालिस बेसन है। उसके बाद अम्मी जान जो है इसमें पानी ऐड कर रही हैं। तकरीबन पानी जो है इसमें स्टेप बाय स्टेप हम ऐड करेंगे, एक दफ़ा ही नहीं ऐड करेंगे। उस तरह इसकी लेई सी बना लेंगे। जो आपको जितना बेसन पसंद है आप मछली के ऊपर आप उतनी इसका ज़्यादा मिकदार इसकी बढ़ा सकते हैं। इसको बिल्कुल हम हाथ की मदद से अम्मी जान जो है बिल्कुल इसको मिक्स कर लेंगी ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएँ। बेसन को हमने छान भी लिया था। तो इस तरह माशाल्लाह से इसकी लेई सी बना ली है। अब इस लेई को जो है फ़िश हमने जिसको 12 घंटे मैरिनेट किया है आम से घर के मसालों को के साथ, तो इसके ऊपर जो है इस बेसन के अंदर डिप कर देंगे, अच्छे से चारों तरफ मछली के अप्लाई कर देंगे इस तरह। और बहुत ज़बरदस्त सा जो है इसका टेस्ट आता है। और उसके बाद जो है हमने एक कढ़ाई है ली है, उसमें हमने आप ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने ऑयल लिया है, हमारे घर में ऑयल इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो उसको गर्म कर लिया हमने, करने के लिए रख दिया है। तकरीबन दरमियाना जब गर्म हुआ है तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी मछली डालते जाएंगे। जितनी इसमें गुंजाइश होगी मछली के पीसेस डालने की उतने पीस हम डाल देंगे। और इसको हम फ़ौरन नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये हल्की आग पर अच्छे से अंदर से पक नहीं जाती। इसको तेज़ आग पर कभी भी ना पकाएं ताकि ऊपर से जो इस तरह होता है कि ऊपर से जो बेसन होता है वो पक जाता है और अंदर से फ़िश जो है कच्ची रह जाती है। तो इसके एक साइड से पक जाने के बाद हम इसको हिलाएंगे। अम्मी जान हिला रही हैं तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, और इसको दबाना नहीं है ज़्यादा तो ताकि फ़िश टूट ना जाए। तो इस तरह हमने सारी फ़िश को हम इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम एक स्ट्रेनर की मदद से, चम्मच की मदद से इस तरह निकाल लेते हैं कि ताकि ऑयल जो है हमारा नीचे चला जाए। इस तरह जो इसका ऑयल जो है नीचे रह जाएगा। इस तरह जो है ज़्यादा ऑयली जो है ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। इसी तरह हम जो बाकी फ़िश बची हुई है वो भी इसी तरह फ्राई करेंगे, और इसको भी इसी तरह थोड़ी सी देर बाद जब तक एक साइड से पक जाएगी दूसरी साइड चेंज करेंगे। और जो है फ़िश हमारी माशाल्लाह से ये देखें से रेडी हो चुकी है। अब इसको हम जो है निकाल लेते हैं स्ट्रेनर में। तो एक स्ट्रेनर में निकालने के बाद एक हमने डिश में डाल लिया है, इसको एक प्लेट में डाल लिया है। और इस फ़िश को आप चटनी के साथ, केचप के साथ और इमली की चटनी के साथ आप
खुबानी की चटनी के साथ किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़े की फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखें इसका अंदर से देखें कितने मज़े की बनी है, ज़रा कच्ची नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अम्मी जान की रेसिपीज़, मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए विलेज लाइफ एंड फूड्स।